मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ते हैं बीकॉम फर्स्ट सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन। एंड बिजनेस कम्युनिकेशन में हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो में इसके कुछ टॉपिक्स कंप्लीट करा दिए हैं, तो आप लोग पिछली वीडियो जाकर देख सकते हैं जिससे आपको कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन के माध्यम, कितने माध्यमों से हमारा जो कम्युनिकेशन है वो हो सकता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं पहले कि औपचारिक संप्रेषण होता क्या है। देखिए औपचारिक संप्रेषण कम्युनिकेशन, एक हमारी बात आती है संप्रेषण। तो संप्रेषण तो हम किसी भी प्रकार की जब बात करते हैं चाहे वो कोई भी बात हो और किसी भी व्यक्ति से हो तो वो हमारे कम्युनिकेशन का ही हिस्सा होता है कि मैं एक कम्युनिकेशन कर रही हूँ। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ ये भी कम्युनिकेशन है, अभी मैं किसी और से बात करूंगी वो भी कम्युनिकेशन है, अभी कोई और मुझसे बात करेगा वो भी कम्युनिकेशन है, अभी मैं यहाँ किसी भी व्यक्ति से किसी भी बच्चे से किसी भी टीचर से जब बात करूंगी तो वो हमारा सब कम्युनिकेशन है। अब क्वेश्चन होता है कि केवल औपचारिक संप्रेषण क्या होता है। कम्युनिकेशन तो सभी है, संप्रेषण तो सभी है, लेकिन औपचारिक संप्रेषण कौन सा है। तो औपचारिक संप्रेषण सीधा सा बात है कि जो बात हम रूल्स रेगुलेशन या केवल काम की या केवल प्रोफेशनल तरीके से और केवल अपने काम से रिलेटेड जो वर्क है हमारा उससे रिलेटेड जब हम बात करते हैं, जो हमारी रूल्स रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं नियमबद्ध तरीके से लेखा क्रिया की जब हम बातें करते हैं तो वही बात हमारी कौन सी होती है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। जैसे मैं एक संस्था कंपनी खोल के रखती हूँ, है ना, मैंने एक कंपनी खोली तो मैं अपने एम्प्लॉय को केवल कंपनी की बात करती हूँ। दूसरी तरफ मैं अगर किसी का इंटरव्यू ले रही हूँ या मैं किसी इंटरव्यू दे रही हूँ तो इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला तो केवल काम की बात करेगा, वो मुझसे मेरे बारे में जानकारी प्राप्त करेगा और मैं अपनी जानकारियों का आंसर दूंगी। तो यहाँ हमारा क्या होगा, सिर्फ फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो जहाँ हम अपने रूल्स रेगुलेशन से लेकर वर्क से रिलेटेड केवल काम की ही बात करते हैं तो वही काम की बात हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में आती है। दूसरी चीज है औपचारिक संप्रेषण के माध्यम। देखिए औपचारिक संप्रेषण के माध्यम दो है, पहला एंड दूसरा। पहला है हमारा लिखित संप्रेषण, दूसरा है हमारा मौखिक संप्रेषण। लिखित संप्रेषण क्या होता है, जब हम किसी भी प्रकार की अकाउंट्स को, रूल्स रेगुलेशन को या किसी प्रकार के इंटरव्यू को, किसी प्रकार के लेटर को, एप्लीकेशन को जब हम किसी को लिखित रूप में देते हैं, लिखित रूप मतलब जैसे मैंने एक एप्लीकेशन तैयार की हुई है, अब मुझे अपनी बात तो करनी है लेकिन मैंने एक लिखित रूप में एप्लीकेशन तैयार करके कर दी, या मैंने किसी को एक लेटर बना दिया, या मैंने एक रूल्स रेगुलेशन का कुछ लेटर बना दिया, तो वो जो चीजें हम अपने लिखित रूप में प्रस्तुत करते हैं, लिखित रूप में किसी दूसरे व्यक्ति को देते हैं तो वो हमारा लिखित संप्रेषण कहलाता है, जिसको जो हमारा औपचारिक संप्रेषण का एक माध्यम है। जैसे मैं एक, जैसे दोनों लोग दूर है ना, कोई रूल्स, मैं ऑनर हूँ बाकी सब एम्प्लॉयर है, अब मैं कोई रूल्स रेगुलेशन तैयार करूँगी तो मैं एक लिखित रूप में तैयार कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं बता दूंगी, तो वो भी हमारा लिखित संप्रेषण में ही शामिल होगा। दूसरी तरफ आता है हमारा मौखिक संप्रेषण। मौखिक संप्रेषण जहाँ मैं लिखित रूप ना लिखकर अपने मुंह के द्वारा ओरल तरीके से व्यक्तियों को बताती हूँ। जैसे अभी मैं आपसे कह रही हूँ बेटा आप लोगों के एग्जाम आने वाले हैं तो आप लोग स्टडी कर लीजिए, ये भी एक मौखिक संप्रेषण है ना। मैं आपका एक इंटरव्यू ले रही हूँ तो मैं आपसे कोई जानकारी चाहती हूँ, बोल रही हूँ, आप मुझे तुरंत बिल्कुल ऑन स्पॉट फीडबैक दे रहे हैं तो वो भी कम्युनिकेशन। तो ये जहाँ हम अपनी बातों को लिखित रूप में ना लिखकर केवल मुंह से बोलकर ही कम्युनिकेशन करते हैं, वही कम्युनिकेशन हमारा क्या होता है, मौखिक संप्रेषण कहलाता है, जिसको हम मौखिक रूप से बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, है ना, ये चीज तो आप लोगों को क्लियर हो गई कि औपचारिक संप्रेषण के जो माध्यम होते हैं वो दो होते हैं, लिखित और मौखिक। जो चीजें हम लिखकर बताते हैं वो लिखित संप्रेषण होती है और जो चीजें हम बोलकर ओरल तरीके से बताते हैं वो मौखिक संप्रेषण। फिर है औपचारिक संप्रेषण के उद्देश्य। औपचारिक संप्रेषण के उद्देश्य में सबसे पहले है हमारा अधिकारियों द्वारा आवश्यक आदेश। देखो पहले मैं बता चुकी हूँ कि यहाँ जो औपचारिक संप्रेषण की बात आती है वहां फालतू बातें नहीं आती हैं। कौन सी बातें आती हैं, जो केवल काम से वर्क से रिलेटेड बातें होती हैं वही बातें इसमें आती हैं। अब वो बातें आती हैं जैसे अधिकारियों द्वारा आवश्यक आदेश। अगर कोई अधिकारी है ना, या कोई ऑनर है या कोई भी व्यक्ति है
बना रहे हैं अपनी, किस तरीके से काम हो रहा है, एक प्रोसेस बना, मतलब एक मेथड तैयार कर रहे हैं कि इस तरीके से हमारा वर्क है ना, और प्रक्रिया है ना, व्याख्या करना। जब एक संस्था का मालिक अपनी संस्था की किसी भी चीज की व्याख्या करता है तो उस समय मजाक नहीं करता है, वो कौन सा कम्युनिकेशन करता है, फॉर्मल कम्युनिकेशन करता है, एक फॉर्मल तरीके से कम्युनिकेशन करता है कि हाँ ये काम इस तरीके से होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है हमारा अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा करना। अगर कोई अच्छा काम करता है, एक संस्था में, एक बिजनेस में कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करता है तो उसकी प्रशंसा भी हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही आएगी, क्योंकि वो काम करेगा तभी प्रशंसा होगी। अगर वो काम नहीं करेगा तो उसकी प्रशंसा नहीं होगी, और अगर वो नहीं काम करता है और प्रशंसा करे तो ये तो मजाक हो गया, और मजाक हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन में होता है। तो सीधी सी बात है, अच्छे कार्यों की प्रशंसा करना, समय समय पर संस्था की आवश्यक जानकारी प्रदान करना, टाइम टाइम पर जो हमारा बिजनेस है उसकी जो आवश्यक जानकारी होती है उसको प्रदान करना। तो ये भी एक उद्देश्य हुआ हमारा फॉर्मल कम्युनिकेशन का, है ना। तो आज की वीडियो में हमने आपको पढ़ाया औपचारिक संप्रेषण के माध्यम जो दो होते हैं, लिखित और मौखिक। दूसरी तरफ आया हम औपचारिक संप्रेषण के उद्देश्य, इसमें कितने होते हैं, अधिकारियों द्वारा आवश्यक आदेश देना, नीति व प्रक्रिया की व्याख्या करना, अच्छे कार्यों के लिए प्रशंसा करना,